नमस्कार, मैं रेशमा यूटी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वापी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वापी में एक जमीन विवाद का पत्रकार परिषद के जरिए दिया गया खुलासा। सिलवासा नगरपालिका चुनाव हेतु विभिन्न वार्डों से 14 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। और दानह कांग्रेस ने नगरपालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मकर संक्रांति पर्व के तहत वापी शहर के लोगों द्वारा पतंगबाजी का भरपूर आनंद लिया गया। देश भर के लोगों द्वारा गुरुवार को बड़े ही उत्साह उमंग के बीच मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। बता दें कि लोग तिल गुड़ के लड्डू का लुत्फ उठाते हुए आसमानों में पतंग की उड़ान भरकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा वापी में भी देखने को मिला। इस दौरान विभिन्न बिल्डिंगों की छतों पर छोटे बड़े सभी लोग पतंगबाजी करने में लगे हुए थे, जिसके चलते पूरा आसमान एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी पतंगों से भरपूर नजर आ रहा था। साथ ही पतंगबाजी के इस पर्व को लेकर लोगों का उत्साह भी सर चढ़कर बोल रहा था। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर्व पर गुजरात राज्य में पतंग उड़ाने का रिवाज माना जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पतंगबाजी का आनंद लिया जाता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में राता पांजरापोर में गौ पूजन और आनंद मेले का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के खास त्योहार पर गुरुवार को वापी जीवदया केंद्र द्वारा हर साल की तरह इस साल भी राता पांजरापोर में गौ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अजीत सेवा ट्रस्ट का भी भरपूर सहयोग रहा। इस मौके पर भारी संख्या में भाविक भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ गायों को अन्न और चारा खिलाकर उनकी पूजा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किए। इस दौरान तमाम लोगों के चेहरे पर एक अनोखी खुशी देखने को मिली। बता दें कि इस दिन बेजुबान पशुओं की रक्षा व सेवा करने से बेहद पुण्य का लाभ मिलता है, जिसका बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने जमकर लाभ उठाया। वहीं इस खास मौके पर आनंद मेले का भी भव्य आयोजन किया गया था, जिसका भी तमाम उपस्थितों ने जमकर लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि ट्रस्ट की ओर से इन पशुओं को कत्ल खाने से बचाकर जीवदया केंद्र में लाया जाता है और उन्हें नया जीवन दान दिया जाता है। उत्तरायण पर्व यानी मकर संक्रांति अंधकार में से उजास में ले जाने वाला पर्व। इस पर्व का यह महात्मा है कि आज के दिन जो भी पुण्य कार्य करते हैं वो पुण्य अनंत गुना होकर हमें लाभदायी होता है। आज के दिन राता पांजरापोल यानी गौशाला, यहाँ सैकड़ों गाय हैं, सभी विविध प्रकार के पशु हैं। वो पशुओं की सेवा और पूजा करने के लिए मानव मेहरामन यहाँ उठता है। विशेषतर यहाँ गौ पूजन की व्यवस्था की गई है, गौ सेवा की व्यवस्था की गई है और आज के दिन अनेक महानुभाव यहाँ पधारे हैं और दान की सर्वाणी यहाँ वहा रहे हैं, जिसमें श्री वर्धमान संस्कार धाम जिन्होंने 5 लाख रुपया और विविध दाताओं ने यहाँ बहुत ही बड़ी रकम का दान दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ एक आनंद मेला का भी आयोजन किया है, यानी कोई भी कार्य ऐसा हो जिसमें समग्र परिवार जुड़े और जीवदया के क्षेत्र में जुड़ने के लिए यहाँ एक ये विशिष्ट आयोजन किया गया है आनंद मेले का, जिसमें समग्र परिवार बच्चों के सहित यहाँ आ रहे हैं और आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ साथ में पुण्य कार्य करके भी अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। वापी के राजस्थान मित्र मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मकर संक्रांति पर गरीबों को भोजन करवाया गया। गुरुवार को पूरे भारत भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि मकर संक्रांति का यह पर्व पुण्य का दिन माना जाता है, जिसके चलते वापी के राजस्थान मित्र मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया था।
जहां वापी टाउन स्थित हनुमान मंदिर के बाहर एकत्रित तमाम गरीबों को भोजन करवाया गया। गौरतलब है कि इस प्रकार का दान करने के जरिए मंडल के सभी सदस्यों ने पुण्य का लाभ प्राप्त किया। वहीं तमाम लोग भी भोजन प्राप्त कर बेहद प्रभावित नजर आए। जहां मंडल की ओर से मानव सेवा के रूप में पिछले 11 वर्षों से इसी प्रकार यह आयोजन किया जाता है। वो पिछले 11 साल से हर साल यहाँ पे ही मंदिर के सामने मनाते हैं और यहाँ पे जो बच्चों को है उनको अपन खाना भी खिलाते हैं। आम जनता को एक खबर देने जाता है कि भाई आज जो भी सामाजिक कार्य है उसमें सबको आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि अपने देश की भी उन्नति होगी और अपन भी आगे समाज से जुड़ेंगे। ये राजस्थान मित्र मंडल की ओर से 11 साल से हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ हनुमान मंदिर में करते हैं और हमारी संस्था हमेशा मानव सेवा का कार्य करती रहती है और आगे भी करते रहेंगे। वापी के गुजरात जाट समाज विकास परिषद ने मकर संक्रांति के तहत भंडारे का आयोजन किया था। मकर संक्रांति पर्व के दिन कई लोग गरीबों की सहायता कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा वापी जीआईडीसी विस्तार में देखने को मिला, जहां हर साल की तरह इस साल भी इस पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात जाट समाज विकास परिषद की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं अंबा माता मंदिर के पास गुजराती स्कूल में आयोजित इस भंडारे के दौरान गरीब वर्ग के लोगों ने भोजन का प्रेम भाव से लाभ उठाया। गौरतलब है कि जाट समाज विकास परिषद पिछले 14 सालों से लोगों की सेवा में इसी प्रकार तत्पर रहता है। 14 जनवरी 2016 के दिन जाट समाज द्वारा ये मकर संक्रांति का खाने का भंडारा जो हर साल किया जाता है, उसी प्रकार इस साल भी रखा गया है। इस भंडारे में लगभग 1200 से 1500 के बीच में लोग आने की संभावना है। पिछले साल भी 1300 के लगभग आदमी आए थे। जाट समाज पिछले 14 साल से ये भंडारे का आयोजन करता आ रहा है। ये भंडारे का आयोजन करने का जाट समाज का एक मकसद ये था कि यहाँ वापी एक इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कई झुग्गी झोंपड़ी वाले और गरीब लोग रहते हैं। जाट समाज द्वारा ये सोचा गया कि ये गरीब लोगों को एक त्यौहार की खुशी मिले और मकर संक्रांति का दिन उत्तरायण का दिन होता है, उस दिन किए गए दान का एक महापुण्य मिलता है। ये सोच के ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पिछले 14 साल से यही गुजराती स्कूल में सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम का आयोजन होता आ रहा है। इसके अंदर जाट समाज को ये प्लेटफार्म बनाया गया है, इसमें सभी समाज के लोगों का पूरा योगदान रहता है। इसके अलावा भी जाट समाज अनेक प्रकार की समाज सेवा की गतिविधियाँ समय समय पर करता रहता है, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का फीस का पैसा देना, उनको कॉपी किताब वगैरह देना, गरीबों के लिए खाने का दवाई का आयोजन करना, गर्मियों में प्याऊ का आयोजन करना, इस प्रकार के तमाम आयोजन समाज करता आ रहा है और भविष्य में भी हम समाज को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो, उसके लिए हमारा समाज किसी भी प्रकार से कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कोई काम करता है, हमको बेहद खुशी होती है। और एक पीड़ित को इलाज और एक भूखे को रोटी मिलती है, इससे बेहतर हम सोचते हैं और कोई पुण्य नहीं हो सकता। वापी में जमीन विवाद को लेकर पत्रकार परिषद के माध्यम से जमीन मालिक श्रीपाद तोंडे द्वारा खुलासा किया गया है। वापी में एक जमीन विवाद को लेकर खुलासा करने हेतु गुरुवार के दिन पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। यह परिषद आयोजित करने वाले श्रीपाद तोंडे के मुताबिक वापी के सिटी सर्वे नंबर 3074 में 4 एकड़ 10 गुंठा जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसे साल 1970 में एनए किया गया था। वहीं 35 साल पुराना गायत्री माताजी का मंदिर भी इसी जमीन पर स्थित है। ऐसे में पिछले दिनों कई बाहरी लोगों द्वारा गैरकानूनी रूप से इस जमीन पर जबरन अपना कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी और यह मामला लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं इस जमीन विवाद को लेकर श्रीपाद तोंडे और अन्य जमीन मालिकों द्वारा कानूनी तौर पर जमीन हड़पने वाले लोगों को इस विवाद में से हटा दिया गया है, ताकि वापी सिलवासा रोड से पेपिलोन होटल तक की इस जमीन पर रहते लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें न उठानी पड़े। जहां इसी विवाद को लेकर हो रही चर्चाओं पर पत्रकारों को विस्तार पूर्वक खुलासा दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आज हूँ आपना माध्यम थी जणाववा मांगू छूँ कि આપણે જે જગ્યાની અંદર ઊભેલા છે એ જગ્યા અમારા ફોરફાધરની મિલકત છે, જેનો સિટી સર્વે નંબર
3074 છે અને આ જગ્યા અમારા ફોરફાધરમાં ભાગમાં આવેલી 4 એકર ને 11 ગુંઠાની જગ્યા 1970-71માં એને થયેલી અને આપણે જ્યાં ઉભેલા છે એ જગ્યામાં જવાનો રસ્તો છે. પાછળ તમે જે દરવાજો જોયો છે એ અમારી સોસાયટીનો દરવાજો છે. આ આજુબાજુ જગ્યાની બે બાજુ અમે 1970-71માં એ લોકોને પ્લોટ વેચી કાઢેલા. અમારી જગ્યાની અંદર 35 વર્ષ પહેલાં કોમન પ્લોટમાં ગાયત્રી માતાનું મંદિર બનાવવામાં આવેલું છે, જે આપ અહીંયાથી જોઈ શકો છો. આજે આપના ખાસ બોલાવવાનો જે ધ્યેય એટલો જ છે કે કેટલાક ઈસમો, ત્રહિત ઈસમો અમારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કરીને ખોટા કાગળિયા બનાવેલા અને એના આધારે અમારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર કબજો કરવાની કોશિશ કરેલી અને અમારી જમીનને પચાવી પાડવાનો હથકંડો એ લોકોએ અપનાવેલો. પણ જેમાં અમારી પાસે તમામ પુરાવાઓ, પેપર, સરકારી રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે, જે અમે એનો ઉપયોગ કરીને એ લોકોનો અહીંયાથી અમે લોકોએ જમીનમાંથી એ લોકોને અમે અહીંયાથી બહાર દૂર કરી દીધા છે અને આજે જમીન પર કબજો અમારો છે. અને આપ જોઈ શકો છો આ આખી જગ્યા 4 એકર ને 10 ગુંઠા વાપી સિલવાસ રોડથી પેપેલોન હોટલ સુધીની આ અમારી જગ્યાનો આખી સોસાયટી છે. તો આજે આપને બોલાવવાનો મતલબ એટલો હતો કે આ જગ્યાનો વિવાદ ખૂબ બજારમાં જગેલો અને એની સચ્ચાઈ હું આપને જણાવવા માંગતો હતો. એટલે આપ સર્વેને મેં અહીં આમંત્રિત કરીને આ સાચી वस्तु मैं अपनी समक्ष रजू करी. सिलवासा नगर पालिका में आगामी चुनाव हेतु कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू एवं निर्दलीय सहित 14 प्रत्याशियों ने समाहर्तालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। सिलवासा नगर पालिका का चुनाव आगामी 7 फरवरी को होने वाला है, जिसके अंतर्गत इन दिनों नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत गुरुवार को कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू एवं निर्दलीय सहित 14 प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ सिलवासा समाहर्तालय पहुंचकर कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह राजावत के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कलेक्टर के अलावा आरडीसी व सहायक निर्वाचन अधिकारी नितिन जिंदल, खानवेल आरडीसी शिवम, दमन नगर पालिका सीओ प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। बता दें कि सिलवासा नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी गुलाबीबेन गुलाब भाई वारली, वार्ड नंबर 3 से गीताबेन अरविंद पटेल एवं वार्ड नंबर 4 से आरिफ शेख ने अपने समर्थकों के साथ सिलवासा समाहर्तालय पहुंचकर गौरव सिंह राजावत को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इसके अलावा भाजपा के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी राकेश सिंह चौहान, वार्ड नंबर 11 से रेणुकाबेन चंद्रकांत भाई कहार, वार्ड नंबर 12 से फतेह सिंह चौहान एवं वार्ड नंबर 13 से डॉक्टर छत्र सिंह चौहान ने अपना नामांकन भरा। इसी प्रकार से जेडीयू के 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वार्ड नंबर 7 से जेडीयू प्रत्याशी नीतू विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 8 से सरोज पांचाल, वार्ड नंबर 10 से पटेल अश्विन कुमार, वार्ड नंबर 13 से बेलिम आशिक एवं वार्ड नंबर 14 से संगीता कापड़िया ने गुरुवार को कलेक्टर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें वार्ड नंबर 4 से शेर अली, अशिक अली खान एवं वार्ड नंबर 10 से अकबर अली खान शामिल हैं। इन दिनों उम्मीदवारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कलेक्टर के समक्ष गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। અમારે છે ને જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રેસિડેન્ટ મોહનભાઈના નેતૃત્વમાં જેટલા ઇલેક્શન થયા ત્રણ અમે એના નેતૃત્વથી લડ્યા ને એમનું કામ એને વિશ્વાસ ને લોકોનું કામ જે કર્યું તેના આધારે અમે ચાલ્યા। તકલીફ તો વધારે છે તો પણ અમારા જે કામ કરેલા જે મોટા મોટા સડક છે, રોડ છે, પાણી સુધી છે એનો એ જ મુદ્દા લઈને અમે જશું। આજે અમારા 5 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા છે। વોર્ડ નંબર 1 માંથી, વોર્ડ નંબર 10, વોર્ડ નંબર 11, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13। हम सब का मकसद एक ही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए थे उसमें सौभाग्यवश हमारा सिलवासा के भी इंक्लूड किया गया है। हम चाहते हैं कि सही मायने में सिलवासा को हम स्मार्ट सिटी बनाए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें स्मार्ट नेतृत्व चाहिए और मैं समझता हूँ हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सही में नेतृत्व की क्षमता रखने वाले लोग हैं। उनके पास एक विशेष दृष्टि है, एक विशेष विज़न है। तो हम तो जनता को एक ही बात कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, एक बार 5 साल भारतीय जनता पार्टी को देखें। हम 5 साल में इस शहर को एक मॉडल शहर
बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी में 15 वोर्ड में हमारा कम से कम 50 उम्मीदवारी पत्र आया था। एमांथी 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर અને 13 નંબર અને 1 નંબર આટલા ફોર્મ આજે ભરાયા છે। બાકીના આવતીકાલે ફોર્મ સંપૂર્ણ ફોર્મ કાલે ભરવાનું નક્કી કર્યું। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રથમવાર નગરપાલિકા પ્રમુખ ડિક્લેર કરે છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોને સાથે રાખીને ચાલવાની પાર્ટી છે। આગળથી પહેલી વાર ડિક્લેર કર્યું છે કે જેમને નેતૃત્વમાં નગરપાલિકા વિકાસ અને આગળમાં જે પ્રગતિ કરશે દાદરા નગરની અંદર રાકેશભાઈને એટલા માટે આપણે प्रमुख डिक्लेयर कर। सिलवासा स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन कर 15 वार्डों के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया। आगामी चुनाव के चलते दादरा नगर हवेली में इन दिनों नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसका शुक्रवार को अंतिम दिन है, जिसमें दाना के 15 वार्ड में सभी 15 कांग्रेस प्रत्याशियों ने सिलवासा समाहरणालय में पहुंचकर नामांकन दाखिल करवा दिया है। दाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन डेलकर द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर 15 वार्डों में नामांकन किए गए 15 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इसी के साथ जीत हासिल करने पर सिलवासा का विकास करने एवं लोगों के हित में कार्य करने का भी आश्वासन दिया गया है। પાર્ટીમાં લીધા છે, પાર્ટીના કામ માટે જવાબદારી આપી છે અને જેમણે ચૂંટણી લડવી હતી અને ચૂંટણી લડવાની જેમણે દરખાસ્ત મૂકી, ચૂંટણી લડવાની જેમણે ઈચ્છા રાખી, એમની અમે કાબલિયત જોઈ લીધી કે એમણે ચૂંટણી લડી શકે, જીતી શકે, એ બધું જોઈને પછી અમે ક્રાઇટેરિયા નક્કી કર્યા। તો પરિવર્તનનો પાછળનો અમારા જે કાર્યકર્તાઓ છે, જે પ્રેસિડેન્ટ કાઉન્સિલર છે, એમની ઈચ્છા શક્તિ પણ હતી અને બીજું કે જેમને જીતી શકે એવી જેમનામાં સ્કિલ હતું, એમને અમે જે પ્રમાણે એમનું પરફોર્મન્સ જોયું એ પ્રમાણે અમે ડિસિઝન લીધું છે। અમુક લોકો જે રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં અમુક લોકો છે એવું માની બેઠા છે કે સિલવાસ શહેરના લોકો પોતાની જાગીર છે, પોતે કહે તે પ્રમાણે પોતાને ઈચ્છા મુજબ અને લોકો પર થૂંકી દેવાના ઈરાદે ચૂંટણીઓ લડે છે અને એમને કોઈ વિકાસના કામમાં કોઈ રુચિ નથી, એમણે કોઈ આજ દિન સુધી વિકાસના કામમાં મદદરૂપ થયા નથી, સહયોગ કર્યો નથી, પણ પૈસાના બળ ઉપર એવું માને છે કે સિલવાસના લોકોને અમે ખરીદી શકીએ છીએ, સિલવાસના લોકો પાસેથી વોટ લઈ શકીએ છીએ। એ મુદ્દાઓ પર એવો ચૌહાણ બ્રધર્સ 3 મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે, તો લોકોએ વિચાર કરવાનો છે। અને મેં તમને કીધું તેમ લોકો અમને પૂછે છે કે આ શું છે, લોકોની ઈચ્છા શક્તિ, લોકોનો નિર્ણય અને ભવિષ્યમાં પણ અમે લોકોની ઈચ્છા મુજબ અને લોકોના ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને આગળના દિવસોમાં અમે નિર્ણય લેશું। નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના ચૂંટણીમાં પણ એના ચયનમાં પણ લોકોની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે, ચૂંટાયેલા સભ્યોની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે અને બિલકુલ લોકતાંત્રિક ઢબે લોકશાહીની પ્રણાલી પ્રમાણે આગળના દિવસોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ કરશે। नानी दमन ब्लू लगून होटल में सेमिनार आयोजित कर उद्योगपतियों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। DIA की अध्यक्षता में नानी दमन होटल में उद्योगपतियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा बनाए गए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से आए प्रतिनिधियों ने दमन के उद्योगपतियों को मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सहित अन्य मुद्दों पर जानकारी दी। इस मौके पर पॉलीकैब ग्रुप के HR एडमिन, वाइस प्रेसिडेंट व ऑपरेशन हेड तथा DIA के वाइस प्रेसिडेंट सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति व प्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्थानीय छोटे और मझोले किस्म के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सेमिनार इंडस्ट्रीज के लिखा है लीन मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम है गवर्नमेंट इंडिया की, उसमें रखा गया है। और ये सेमिनार मेरे ख्याल से दमन में पहली बार हो रहा है। हालांकि जो पॉलीकैब है या जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके यहाँ पे प्रोग्राम होते रहता है, बट हमने सोचा कि इसको पूरे एसोसिएशन लेवल पे किया जाए ताकि सब जो छोटी इंडस्ट्री उसको भी उसका फ़ायदा मिले। तो बस ये प्रोग्राम की शुरुआत है और मुझे पूरा यकीन है
कि इंडस्ट्रीज को इससे काफ़ी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा रह सकता है इसमें सेमिनार में? मेक इन इंडिया के लिए है और क्वालिटी के लिए है। इंडस्ट्रीज को क्या फ़ायदा है इसमें? स्किल डेवलपमेंट होगी, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, आदमी की जो वर्कप्लेस की क्वालिटी वो बढ़ेगी, ये फ़ायदा है। एम्प्लॉयमेंट की भी ऊपर आएगा, जो पढ़ के आते हैं वो पूरी चीज़ नहीं जानते, वो इनकी वजह से ज़्यादा जान पाएंगे। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंडोनेशिया की राजधानी में 6 जगह पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें 7 लोगों की मौत होने की खबर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है। बता दें कि शहर में 7 जगहों पर धमाका होने की खबर है, जिसमें से 2 धमाके स्टारबक्स कॉफी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी और 4 आम नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से 14 आतंकी इस हमले के पीछे हो सकते हैं, जिनमें से 4 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं पुलिस के अनुसार अब इलाका सुरक्षित है। ISIS में शामिल होने की कोशिश कर रहे 4 भारतीय युवकों को सीरिया में गिरफ्तार किया गया। सीरिया ने आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने की कोशिश कर रहे 4 भारतीय युवकों को अपनी हिरासत में लिया है। भारत की 3 दिन यात्रा पर आए सीरिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 युवक को सीरिया द्वारा हिरासत में लिया गया। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन युवकों के नाम क्या हैं, उन्हें कहां से पकड़ा गया है और कब हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा अधिक पूछताछ जारी है। गोवा के सतारी तालुका मंकी फीवर की चपेट में है, लेकिन ज्यादातर टीका लेने से लोग बच रहे हैं। मंकी फीवर की चपेट में आया गोवा का सतारी तालुका। बता दें कि गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसौजा ने राज्य विधानसभा सदन में कहा कि कुछ लोगों में मंकी फीवर का पता चलने के बाद हम लोगों ने एक टीकाकरण अभियान शुरू किया, लेकिन हम लोगों ने यह पाया कि लोग टीका लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वनों में बंदरों की संख्या बढ़ने के कारण यह रोग फैल रहा है। वहीं इस रोग को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है और साथ ही विभाग अधिकारियों लोगों की मदद के लिए इलाके में मौजूद हैं। जल्द दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने में शामिल होंगे अन्ना हजारे। चुनाव विश्लेषक और शिक्षा शास्त्री योगेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने वाले हैं अन्ना हजारे और अगले महीने 27 फरवरी से दिल्ली में 2 दिवसीय धरने में शामिल होंगे। फिलहाल यूटी न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। संक्रांत के त्यौहार पे सब दमन वासियों को मेरी शुभकामना। और इस त्यौहार का मतलब है मिठास। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ हमारे पूरे दमन वासी इसी मिठास से रही, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दमन दीव के सभी वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष भी मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और चुनाव का पर्व है, आप लोग आपका जो भी बहुमूल्य वोट है वो अच्छे प्रत्याशियों को दे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वापी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वापी में एक जमीन विवाद का पत्रकार परिषद के जरिए दिया गया खुलासा। सिलवासा नगरपालिका चुनाव हेतु विभिन्न वार्डों से 14 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। और दानह कांग्रेस ने नगरपालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संक्रांत के त्यौहार पे सब दमन वासियों को मेरी शुभकामना। और इस त्यौहार का मतलब है मिठास। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ हमारे पूरे दमन वासी इसी मिठास से रही, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर
दमन दीव के सभी वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष भी मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और चुनाव का पर्व है, आप लोग आपका जो भी बहुमूल्य वोट है वो अच्छे प्रत्याशियों को दे, ऐसी हमारी अपेक्षा है।